खुद को अक्ल व दानिश का गहवारा समझने वाला, खुद पसंद, खुशामद पसंद और अक्ल कुल का मालिक एक बादशाह था, जबकि इसका वज़ीर बातदबीर, पढ़ा लिखा, तहम्मुल मिजाज और समझदार था। एक दिन छुरी कांटे के साथ फल खाते हुए बादशाह सलामत की उंगली ज़ख्मी हो गई। दिलेर बादशाह ने जब अपना खून बहता हुआ देखा तो परेशान हो गया। वज़ीर ने कहा, ज़िले इलाही फ़िक्र की कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। नाजुक मिजाज बादशाह सलामत चिल्ला उठे, मेरी उंगली कट गई है और इसे इसमें भी कोई बेहतरी नज़र आ रही है। दरोगा दरोगा, इसे जेल में डाल दो। वज़ीर को जेल में डालने लगे तो वो बोला, बादशाह सलामत, इसमें भी मेरी कोई बेहतरी होगी। कुछ दिनों बाद बादशाह की उंगली ठीक हो गई। वज़ीर अभी तक जेल में ही था। बादशाह सलामत एक दिन अकेले ही जंगल की तरफ निकल गए। वापसी का रास्ता भटक गए और किसी दूसरे इलाके में जा पहुँचे। वहाँ के वैशी लोगों ने बादशाह को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, हफ्ते के दिन इसकी कुर्बानी होगी। जब हफ्ते का दिन आया तो बादशाह सलामत को जब कुर्बानी के लिए चबूतरे की तरफ लेकर जा रहे थे तो जंगलियों के मजहबी लीडर की नज़र इसकी उंगली पर पड़ी, जहां इसे कट का निशान नज़र आया। जंगलियों के मजहबी लीडर ने सरदार को मुखातिब करके कहा, सरदार, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि ये दागी है। इस वक्त न सिर्फ बादशाह को आज़ाद कर दिया गया बल्कि बादशाह को वहशी लोग मुल्क की सरहद तक छोड़ गए। जब बादशाह महल में पहुंचा तो इसने फ़ौरन वज़ीर बातदबीर को रिहा कर दिया और कहने लगा, तुम ठीक कहते थे कि उंगली के कटने में अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। ज़ख़म के इस दाग की वजह से मेरी जान बच गई। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, आपकी तो जान बची, उंगली कटने से मेरी जान भी बची। मुझे जेल में डाले जाने से खुदा न खास्ता मैं आपके साथ होता तो इन लोगों ने मेरी कुर्बानी कर देनी थी। दोनों की ज़ुबान से बेइख्तियार निकला, सच्चा है अल्लाह कि अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत पोशीदा होती है। इस कहानी से हमें यह दर्स हयात मिलता है कि अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत पोशीदा होती है।